हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू CUD बाय 247। मैं हूँ आयुषी मैम और आप सभी लोगों को गाइड करने के लिए, पढ़ाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए मैं हमेशा रहती हूँ आप सभी लोगों के पास। तो मैं चाहती हूँ कि आखिरी के 10 दिन हैं और इन आखिरी 10 दिनों में आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपके CUT के रिजल्ट पर और CUT के स्कोर पे इफेक्ट आ रहा हो। राइट, सो दैट इज इट जिसके लिए मैं आप सभी लोग के सामने आई हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोगों को पता नहीं होता कि हम क्या गलत कर रहे हैं, और जब हमें पता ही नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं तो हम उसको कभी भी सुधार नहीं सकते। राइट, सो इसीलिए एज अ टीचर एंड एज योर मेंटर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोग को समझाना कि कम से कम आप ये सब चीज़ें मत करो, क्योंकि आखिरी के 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन आखिरी के 10 दिनों का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन 10 दिनों में हमेशा बस हमें सही चीज़ें ही करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे कि मेरा अच्छी चीज़ें जो मैंने इतना मेहनत करी है उस पर मैं कुछ भी नेगेटिव अप्रोच लेकर आ जाऊँ। राइट, सो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये जानना। कुछ ही मिनट लूंगी मैं आप लोग के, लेकिन मैं चाहूंगी इन कुछ मिनटों में आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुने और जो मैं बातें यहाँ पे आपको बता रही हूँ ये आप लोग अपनी जो टू डू लिस्ट है ना उससे डेफिनेटली आउट कर दें, ताकि आप आखिरी 10 दिनों में पॉजिटिव अप्रोच के साथ सही तरीके से अपनी तैयारी कर सके, प्रिपरेशन कर सके, रिवीजन कर सके। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहली मिस्टेक बात करते हैं, सबसे पहली तरीके से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज क्योंकि अब आखिरी के दिन है और यू पीपल नो कि आखिरी के दिनों में यार मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मॉक टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बिना मॉक टेस्ट करे कुछ फायदा होगा नहीं मेरे को। मॉक टेस्ट लगाना और केवल लगाने में बहुत फर्क है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगा के उससे फायदा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों का क्या होता है, मॉक टेस्ट लगा के वो और डिमोटिवेट होते चले जाते हैं, है ना, क्योंकि आप लोग मॉक टेस्ट को एक काम की तरह कर रहे हो। आप मॉक टेस्ट से कुछ सीखने के पर्सपेक्टिव से काम नहीं कर रहे हो। और वो कब होता है, जब मैंने दिमाग में टारगेट बनाया मुझे 12 मॉक लगाने हैं, बस 12 लगा देने हैं। मॉक क्यों करता है कोई इंसान? क्योंकि मुझे रिवीजन करने को मिलता है। जब भी मैं एग्जाम देने जाऊंगा, हम हमेशा एग्जाम देने से पहले पढ़ते हैं, ऐसे ही मॉक टेस्ट से पहले आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। माना हो सकता है कि आप लोग एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपने एक सेक्शन का अच्छा रिवीजन करा, बाकी 2 सेक्शन आपके पूरे नहीं हो पाए, आपने फिर भी मॉक लगा दिया, सही बात है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर ये मेक श्योर करिए कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो जो आपने पक्का रिवीजन कर दिया है उसके क्वेश्चंस तो कम से कम गलत नहीं करने आपको। राइट, तो बिना रिवीजन के अगर आप बिल्कुल ब्लैंक मॉक टेस्ट देने जा रहे हो कि देखेंगे मॉक टेस्ट में मैम कितना स्कोर आएगा, फिर बोलोगे मैम नंबर नहीं आए, तो नंबर नहीं आएंगे जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। ये ऐसी चीजें हैं क्योंकि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो और बहुत सारा सिलेबस है, तो आप भूलते ही चले जाओगे। तो भूलना ना करने के लिए मल्टीपल रिवीजन जरूरी है। उसके लिए एक स्टडी प्लान ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूं, आई होप आप उसको फॉलो कर रहे होगे। लेकिन मेक श्योर करिए कि आप इस चीज को कर रहे हैं कि बिना रिवीजन के। हो सकता है कोई बच्चा फुल सिलेबस कर ले, बहुत ही औसम बात है, लेकिन अगर कोई बाय चांस फुल सिलेबस नहीं कर पा रहा है तो सेक्शनल रिवीजन तो 110% करके जाए, और कम से कम वो जो सेक्शनल रिवीजन आप कर रहे हो उसके क्वेश्चंस का मतलब अपने दिमाग में होना चाहिए, इसके क्वेश्चन तो मेरे गलत नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उस मॉक टेस्ट का फायदा है, लेकिन अगर फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको फिर से वापस जाना है, फिर से जो मॉक में गलती करी है उसको रिवाइज करना है, क्योंकि अगर हम मॉक को सही तरीके से नहीं देंगे तो मॉक फायदा नहीं देगा और मुझे स्ट्रेस दे देगा। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है और अपना जो मॉक है उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ठीक है। तो पहली बात ये आप लोग को फॉलो करनी है। दूसरी बात जो मैं बोलूंगी कि अभी के लिए आप बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ना बड़ी बड़ी किताबें, इवेंचुअली एनसीईआरटी भी अगर आप स्टार्टिंग से रीड करने बैठोगे तो अब टाइम नहीं है, तो डू नॉट फॉलो इलेबोरेट रिसोर्सेज। कोई बड़ी सी गाइड ले ली, बड़ी सी किताब ले ली, जिससे इतनी मोटी किताब है उसमें कम से कम 2-3 हजार क्वेश्चन लगे हुए हैं, आप लगाने में लगे हुए हो, तो वो सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स करने हैं। अभी आपको शॉर्ट नोट्स नहीं है तो निचोड़ बहुत बढ़िया दे दिया गया है तुम लोगों को, हर सब्जेक्ट का निचोड़ से रिवीजन करो और फिर मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि निचोड़ में ऑलमोस्ट हर टीचर ने सब कुछ कवर करवाया, आपको उसके नोट्स भी मिल गए, पीडीएफ भी मिल गया है। आपको कोई दिक्कत है तो दोबारा से देख लो, इवेंचुअली थोड़ी सी दिक्कत है मंजिल बैच देख लो, थोड़ी सी दिक्कत है अगर आप बैचेस में हो तो शॉर्ट बैचेस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैचेस में आपको शॉर्ट नोट्स और डीपीपी सब कुछ मिला हुआ है, माइंड मैप मिला हुआ है। लेकिन अगर आप बैच में नहीं हो तो आपके पास फिर भी काफी सारी चीजें जो आपको मिली है, लेकिन हाँ अगर बैच में होते हो तो आपको ढूंढने का काम जो है वो बच जाता है, ठीक है। तो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं कि किताबें लेके बैठे हो। तीसरी बात, क्वांटिटी वाइज स्टडी प्लान, जो स्टडी प्लान मैंने दिया है ना वो परफेक्ट है। अगर आपने खुद स्टडी प्लान बनाया जिसमें आपने घंटे कि मैं 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा मैथ्स, घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी है। मैं आपको पहले भी बोल रही हूँ और मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, क्योंकि आप अपने मन को तसल्ली देते रहोगे कि मैंने आज 6 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन उस 6 घंटे में आपने कितना नंबर का पक्का करा वो आप लोग को देखना पड़ेगा। आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो, अगर कोई आपको 3 घंटे की मैराथन ले रहा है और 3 घंटे में वो आपको 3 चैप्टर करवा के दे रहा है तो वो 3 घंटे आपके वेस्ट होते हैं, क्योंकि 3 घंटे में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करने की अब आपको वो जो साइकिल है ना वो बन जानी चाहिए।
और वो बनेगी कैसे, आपने निचोड़ देखा है, ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट इट इज़ अ वेरी ऑसम थिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट इट इज़ अ वेरी ऑसम थिंग, क्योंकि पूरा सिलेबस 3-4 घंटे में कैसे कंप्लीट करना है ये आपको निचोड़ सिखाता है, आपको कैसे रिवाइज करना है ये आपको निचोड़ सिखाता है, राइट। सो क्वांटिटी वाइज स्टडी प्लान नहीं बनाना है, यू हैव टू वर्क ऑन क्वालिटी, यू हैव टू वर्क ऑन मार्क्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर टारगेट्स। और स्पेशली मैंने आपको ऑलरेडी स्टडी प्लान दिए हुए हैं, आप उनको फॉलो करो। मैंने केमिस्ट्री का एक स्टडी प्लान दे रखा है और मैंने अभी आपको लास्ट के 10 दिनों का स्टडी प्लान भी दे दिया है लास्ट वीडियो में, तो बस वो फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप घंटों के हिसाब से पढ़ाई करो, मैं चाहती हूँ आप नंबरों के हिसाब से पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने मन को झूठी तसल्लियां मत दो, आप अपने मन को सही तसल्ली दो कि मैंने आज मैम 10 नंबर का रिवाइज कर दिया है 2 घंटे में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो नंबरों के हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाओ, ठीक है। चौथी मिस्टेक रहेगी फोकस ऑन, देखो अब ये एक बहुत वैसी बात है जो कि बहुत बच्चे डाउट में रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। क्यों? आप लोग बहुत सारे सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आप साइंस के बच्चे हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो हो सकता है, एंड देन इंग्लिश है, देन जीटी है, हो सकता है किसी का फिजिकल हो, इन्फॉर्मेटिक्स हो, ऐसा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी हो। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए आपका टारगेट कोर्स कौन सा है। इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर बीएससी, इफ यू आर टारगेटिंग फॉर डीयू, यू शुड नो कि आपका जो मेरिट है वो किससे बनेगा, किससे बनेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से बनेगा। तो आपको अपना टाइम ड्यूरेशन डिवाइड करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स शुड बी योर प्रायोरिटी। इंग्लिश इज एन एलिजिबिलिटी, इंग्लिश को आप उसके बाद प्रायोरिटी देंगे। डीयू में जीटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, बाकी यूनिवर्सिटीज में जीटी इज इंपॉर्टेंट। इंग्लिश एंड जीटी के लिए आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर निचोड़, क्रिस्प रहेगा, कंप्लीट रहेगा, टाइम बचेगा, एंड जस्ट प्रैक्टिस ऑन मॉक्स, ठीक है। क्योंकि निचोड़ जितने भी टीचर्स हैं, रुबैका मैम है, विवेक सर हैं, हनी सर है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको निचोड़ में उन्होंने इंग्लिश जीटी दिया है। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वर्क ऑन दैट, एंड येस डू फोकस ऑन सब्जेक्ट्स। अब जैसे अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं पढ़ा तो आप कुछ भी पढ़ लो, आपको एडमिशन नहीं मिलना, क्योंकि मेरिट ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से बनने वाली है, पीसीएम ही जुड़ने वाला है। इवेंचुअली आप ह्यूमैनिटीज के हो तो ह्यूमैनिटीज में आपके 3 सब्जेक्ट और इंग्लिश लगने वाला है। अगर आपने 3 सब्जेक्ट और इंग्लिश अच्छे नहीं करे तो कोई फायदा नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, समझ रहे हो। तो अपना स्टडी प्लान शुड बी ऑन द टारगेट कोर्स एंड टारगेट यूनिवर्सिटी दैट यू पीपल हैव, राइट। तो मेक श्योर करिए कि आप अपना पहले दिमाग में क्लियर हो कि तुम्हें एडमिशन मेनली किस में लेना है, किस कोर्स में लेना है, किस यूनिवर्सिटी में लेना है, और उसके हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और उसके हिसाब से अपने दिन को घंटे डिवाइड करो। ये नहीं कि आप जीटी पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल और उसमें तुम 5 घंटे दे रहे हो और तुम डोमेन्स में 3 घंटा दे रहे हो। What? You should understand कि प्रायोरिटी क्या है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है बट एक सही प्रपोर्शन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसकी वेटेज ज्यादा है उसको ज्यादा टाइम देना है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे, आपको अपना टाइम को मिसमैनेज नहीं करना है। एंड द लास्ट मिस्टेक दैट आई वुड लाइक एवरीवन टू फोकस ऑन, दैट इज योर प्लीज डू नॉट पैनिक ऑन लास्ट मोमेंट, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग कर रहे हो, बहुत बच्चे हैं जो कर रहे हैं पैनिक। मैम नहीं हो पाता है, मैम सब याद रहता है, मॉक टेस्ट देते हैं सब भूल जाते हैं, मैम सब पढ़ लेते हैं पर मैम जब टेस्ट सीरीज में बैठते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो अपने मन को, इसको कोई तुम्हें आके नहीं समझा सकता है, तुम्हें समझना है ये बात, किससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तुमने अपनी मेहनत करी है, अब बस जितना आता है उतना करो। डू नॉट वरी अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज राइट नाउ। कॉन्सिक्वेंसेज पे हम लोग, मतलब अभी जब पेपर दे रहे हो तब कॉन्सिक्वेंसेज नहीं सोचने, पेपर से पहले कॉन्सिक्वेंसेज सोचने। जब प्रिपरेशन मोड है, अभी जो 10 दिन है इसमें कॉन्सिक्वेंसेज सोचो कि नहीं पढ़ूंगा तो फिर नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये 10 दिन आपको मेहनत करनी है, लेकिन जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो नहीं सोचना यार मैम मॉक टेस्ट के बाद मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मॉक टेस्ट अभी 100%, मैंने जितना पढ़ा है मैम उतना, जो चैप्टर मैंने 100% पढ़े वो सही करके आऊंगा मैम मैं। तो थोड़ा काम रहो, शांत रहो, ठीक है। कोई बात नहीं, हो गया सो होना था, जो होना है वो हो गई, है ना। तुमने तो मेहनत करनी है, अब मेहनत करना तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में वही बोलते हैं ना कि कर्म करना अपने हाथ में, फल की आशा हमें नहीं करनी चाहिए। तो फल की आशा भी मत करो, अभी क्या करो, कर्म करो। और कर्म क्या होती है, पढ़ाई करो, मेहनत करो, प्लान फॉलो करो, रिवीजन करो, क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, बी पॉजिटिव, डू नॉट वरी ऑन अदर थिंग्स। नहीं सोचना है, हेल्दी रहो, प्यार से अच्छे से खाना वाना खाओ, नॉर्मल खाना खाओ, ज्यादा नहीं सोना, 5-6 घंटा सो, उसके बाद थोड़ा सा वॉक करो, उसके बाद पढ़ाई करो, बस। और टेस्ट सीरीज जब लगा रहे हो तो मस्त एकदम शांत होके, अभी टेस्ट सीरीज है, पेपर नहीं है वो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में शांति से पेपर दो, ठीक है। क्लियर है, ये कहना चाहती थी मैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। पहुंच चुका है तो सेशन को लाइक कर देना, और मैं चाहूंगी ये सारी बातें आप फॉलो करो, क्योंकि अगर इनमें से एक भी बात गड़बड़ाई तो बेटा नंबर गड़बड़ा जाते हैं, है ना। छोटी पूरे 6 महीने की पढ़ाई ना एक दिन में गायब हो जाती है अगर मैं अपना दिमाग सेंटर में नहीं रखता। एवरीथिंग इज हेयर, राइट। तो दिस शुड बी वेरी सेंटर्ड, दिस शुड बी वेरी नॉर्मल, दिस शुड बी वेरी काम,
ठीक है। एंड आई वांट एवरीवन टू बी दैट स्ट्रॉन्ग। आप लोग हमारे बच्चे हो तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये पहला फेज है लाइफ का, अभी बहुत सारी चीजें हैं यार लाइफ पे, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग, राइट। सो दैट इज इट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू एंड आई होप यू विल फॉलो इट। और लास्टली, अगर आपको साथ चाहिए टीचर्स का, आपको चाहिए टीचर्स आपके साथ रहे इन 10 दिनों में, इन 10 दिनों में आपको पढ़ा दें, आपको रिवीजन करवा दे, तो आप लोगों के पास ऑप्शन है CUET का अल्टीमेट बैच, फाइनल बैच जो शुरू हो रहा है 12 मई से। एक आखिरी वन शॉट बैच रहेगा जिसमें हम लोग, देखो अब इसमें हम बताएंगे पढ़ना क्या है, क्योंकि अब हमने बहुत कर लिया है, अब हमें पता है आखिरी के 7 दिन में क्या करना है, तो हम अपने आप डिसाइड कर लेंगे तुम्हें 7 दिन में क्या पढ़ के तुम्हें नंबर दिलवाने, ठीक है। तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बस बैच में आना होगा, क्लास में बैठना होगा, तुम्हें सब काम हो जाएगा। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब सॉर्टेड रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये सब दिक्कतें ना हो तो आप लोग एक बैच है, दैट इज योर CUET का अल्टीमेट बैच, ठीक है। फाइनल इसका अल्टीमेट नाम भी रखा है क्योंकि अल्टीमेट ही हो चुका है, टाइम इज ओवर, ठीक है। तो अल्टीमेट बैच है, 12 मई से शुरू हो रहा है साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए। डेट नज़दीक है, 12 मई से 20 मई भाई आखिरी टाइम है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बैच में एनरोल करते वक्त, ये है एक प्यारा सा कोड जो आपको इस्तेमाल करना है, याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, डिस्काउंट के लिए लगा दीजिएगा Y513। जब भी डिस्काउंट का बढ़ेगा घटेगा, जो भी डिस्काउंट का रहेगा मैक्सिमम डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो Y513 इज द कोड, जब भी कोई सेल आएगी इस पर मिल जाएगी, कुछ भी आएगा सब मिल जाएगा, कोड याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, कैसे इनरोल करना है एक बार ज़रा देख लो, बस कैसे इनरोल कर लेना है, क्योंकि भाई टाइम बहुत कम है एंड वी हैव टू डू इट राइट नाउ, ठीक है भाई। कैसे करना है, यू हैव टू जस्ट व्हाट, यू हैव टू सर्च व्हाट अड्डा 247, ठीक है। सर्च कर दीजिए, पहला वेबसाइट खुल जाएगा, वेबसाइट खुलते ही ऑल कोर्सेज खोलिएगा, ठीक है। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज खोलेंगे, अंडर ग्रेड एंट्रेंस खोलना, CUET खोलना, CUET साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी स्ट्रीम है उसको खोल लेना एंड देन यू हैव टू गो ऑन व्यू ऑल बैचेस पे जाइएगा, व्यू ऑल पे जाइएगा, थोड़ा सा नीचे आइएगा, यू हैव द CUET 2023 अल्टीमेट बैच जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज रहेगी और लाइव क्लासेस की जिम्मेदारी हमारी है, हमें पता है क्या पढ़ाना है, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी तो तुमने देख ही लिया है, निचोड़ देख लिया है ना, अभी निचोड़ में तुम्हें निचोड़ दिया है एक दिन में तुम्हें 3 घंटे में निचोड़ दिया है, तो 7 दिन में क्या हो सकता है तुम सोच सकते हो, ठीक है। तो ये बैच है, कोड मैंने तुमको बताया है क्या इनरोल करना है, Y513, ठीक है। क्या लगाने का, कोड लगाने का, ठीक है। जैसे कोड लगाओगे जो भी डिस्काउंट तब एक्टिव है, ठीक है, जब भी आप बैच में इनरोल करो, 12 से पहले कर लेना, बट ठीक है 12 से पहले जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो तुमको मिल जाएगा, किस कोड से, ये कोड से, ठीक है। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लास्टली, डरना नहीं है, ठीक है, मैं बोलूँगी बस आपको कि डरना मना है, ठीक है। क्या है, डरना मना है, ठीक है। बस क्या अलाउड है, करना अलाउड है, ठीक है। बाकी 100% हम पढ़ा देंगे, टेंशन मत लेने का। देखो निचोड़ दिया है 3 घंटे में, तो तुम्हें पता है 7 दिन में तो क्या ही कर देंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन केवल देने का, पढ़ाई करने का, चिल रहने का, मेहनत करने का, ठीक है। जस्ट गो फॉर इट। 12 मई से स्टार्ट हो रहा है अपना बैच, ठीक है। टेस्ट सीरीज रहेगी और लाइव क्लासेस रहेंगी, वो हम देख लेंगे। इनरोल करने का मैक्सिमम डिस्काउंट का कोड रहेगा Y513। ओके, सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। भैया गलतियां नहीं करने का जो बताई है, प्लीज उनका ध्यान रखिएगा और तैयारी करने का, ठीक है। ऑल द बेस्ट। 12 मई ये, बाकी मैं निचोड़ में मिलती हूँ, दूसरा पार्ट रहेगा निचोड़ का, निचोड़ते हैं दोबारा से केमिस्ट्री को। गुड लक। फ्राइडे